आप सभी का स्वागत है एजुकेशन हब की एक और नई क्लास में। तो आज का जो अपने क्लास होगा ये होगा 1857 की क्रांति के क्वेश्चंस के। इससे पहले मैंने आधे घंटे के अंदर अंदर 1857 की जो पूरी क्रांति है वो क्रांति मैंने आधे घंटे के अंदर आपको पूरी समझा रखी है इससे पहले वाले वीडियो में। तो अगर आपको ये क्वेश्चंस समझने हैं तो वो आधे घंटे की क्लास आप ज़रूर देखें। चलिए सोल्व करते हैं आज के 17 प्रश्न। ये 17 प्रश्न वहीं से हैं जहाँ सर मैंने ये आधे घंटे में जो 1857 की क्रांति पढ़ाई थी। 17 क्वेश्चन आपको तभी समझ में आएंगे तब आपने ये क्रांति पढ़ी होगी। इसके अलावा आपको और कुछ भी नहीं पढ़ना होगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय कोटा के महाराव के सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? बूंदी, करौली, झालावाड़, जयपुर। देखो इसका राइट आंसर होगा करौली। करौली के मदन पाल जी। मैंने आपको बताया था कि जब कोटा पढ़ाया था जो कि तब मदन पाल जी ने यहाँ पर सैनिक सहायता भेजी, इसलिए इनका तोपों की सलामी बढ़ा दी। और कोटा के जो राम सिंह जी थे इनकी सैनिक सहायता मतलब ये तोपों की सलामी घटा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा स्थान पर मारवाड़ के राजकीय सेना को परास्त किया। मेहराब खान, जयदयाल, तात्या टोपे, अंग्रेजी सेना या ठाकुर खुशहाल सिंह। राइट आंसर होगा ठाकुर खुशहाल सिंह, चंपावत। मैंने आपको बताया था कि जो 8 सितंबर और 18 सितंबर 2 तारीख आपको ध्यान में रखनी है। बिथोड़ा और चेलावास, काले गोरे का युद्ध, और जिसमें जो मारवाड़ की सेना को परास्त किया था जिसमें आया था एक तो ओनार सिंह जिसकी मृत्यु हो गई, और इसके बाद में आया था हितकोट जो कि घायल हो गए थे। विजय हुई थी ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत की। नेक्स्ट क्वेश्चन 1857 की क्रांति के दौरान डूंगरपुर का शासक कौन था जिसने अंग्रेजों की सहायता करी? इससे पहले वाली क्लास में सबसे लास्ट में मैंने आपको सारी रियासतों के राजा बताए थे, जिसमें जो डूंगरपुर के जो राजा थे, जो मैंने आपको बताया था कि जो डूंगरपुर के राजा थे वो थे उदय सिंह जी द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के दौरान देसी रियासतें और पॉलिटिकल एजेंट का असंगत अपन युग्म बताना है कि कौन सा युग्म असंगत है। मैंने आपको सारे पॉलिटिकल एजेंट लिखा रखे। उदयपुर की बात करें तो उदयपुर का शावर्स, जयपुर का ईडन, बीकानेर का जेडी हॉल या जोधपुर का मैकमोहन। तो देखो जोधपुर का मैकमोहन है, बिल्कुल राइट है। उदयपुर की या मेवाड़ की बात करें तो शावर्स था, बिल्कुल राइट है। जयपुर की बात करें तो ईडन था, बिल्कुल राइट है। लेकिन जेडी हॉल जो थे वो बीकानेर के नहीं थे। जेडी हॉल की बात करें तो ये थे सिरोही के ये थे पॉलिटिकल एजेंट, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में क्रांति का प्रारंभ 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी में के किन सैनिकों द्वारा हुआ था? राजपुताना राइफल्स, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, कुमायूं रेजिमेंट या गोरखा राइफल्स। देखो नसीराबाद जब मैंने आपको पढ़ाया था, जहाँ पर मैंने आपको दो सैनिक की टुकड़ियाँ बताई थी, एक तो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। मैंने आपको बताया था कि ये दोनों के सही क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन ये आ चुका है कि बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, और कौन सी थी? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस रियासत ने 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों की सहायता नहीं करी? यहाँ पर आया नहीं की। टोंक, बीकानेर, धौलपुर, कोटा। तो इसका राइट आंसर होगा कोटा। यहाँ के जो रियासत थी इन्होंने अंग्रेजों की सहायता नहीं की थी। और टोंक की बात करें तो यहाँ पर महिलाओं ने भी विद्रोह में भाग लिया था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थान में 1857 के विप्लव सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो यहाँ पर हमें बताना है। देखो 1857 का विप्लव सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुआ? मैंने आपको फर्स्ट में बताया था, तो वो प्रारंभ हुआ था नसीराबाद से 28 मई को प्रारंभ हुआ था। नीमच की बात करें तो यहाँ पर हुआ था 3 जून को। कोटा की बात करें यहाँ पर हुआ था 15 अक्टूबर को। और अहुआ की बात करें तो अहुआपाली में एक युद्ध हुआ था अहुआ का युद्ध, जिसमें 20 से 24 जनवरी 1858, यानी कि यहाँ इसके बाद में क्रांति समाप्त हो चुकी थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर ब्रिटिश रेजिडेंस एजेंट कौन था? यानी कि यहाँ पर साफ साफ पूछ रखा है कि उदयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था। तो देखो उदयपुर का पॉलिटिकल एजेंट था शावर्स। लॉरेंस की बात की जाए तो ये यहाँ लॉरेंस जो थे वो थे राजस्थान के एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल, ये तो थे एजीजी। और बर्टन की बात की जाए तो जो बर्टन जो थे ये पॉलिटिकल एजेंट थे कोटा के। ठीक है, उदयपुर के थे कैप्टन शावर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था? देखा मैंने आपसे पहले कहा था कि जो
रियासतें थी उनके राजा आपको याद होने चाहिए। तो देखो मैंने आपको पहले बताया था, देखो उदयभान, कीरत सिंह, राम सिंह और भगवंत सिंह। तो धौलपुर का जो शासक था उस समय वो था भगवंत सिंह। राम सिंह की बात करी जाए तो राम सिंह द्वितीय ये थे, एक तो जयपुर के थे और कोटा के थे, दोनों अलग अलग थे, नाम उनका सेम था, तो जयपुर के और कोटा के थे राम सिंह द्वितीय। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में ब्रिटिश छावनियों में विभाजित थी। मैंने आपको पहले बताया था 6 की 6 छावनी आपको लिखा रखी थी। वो 6 छावनियों के बारे में अगर मैं आपको दोबारा बताऊं, नसीराबाद, नीमच, एरिनपुरा, देवली, ब्यावर और खेरवाड़ा, जिसमें जो ब्यावर छावनी थी, ब्यावर और खेरवाड़ा, इन्होंने क्रांति में भाग नहीं लिया था, यानी कि ये दोनों भी आपको याद रखनी है। ठीक, नेक्स्ट है 1857 की क्रांति के समय भरतपुर रियासत में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट यहाँ पर पूछा है भरतपुर का, शावर्स, मॉरिसन, बर्टन या मैकमोसन। तो देखो इसका जो राइट आंसर होगा मॉरिसन इसका राइट आंसर है। शावर्स की बात की जाए तो ये मेवाड़ का था, उदयपुर का। मैकमोसन की बात की जाए तो ये जोधपुर के थे। बर्टन की बात करें तो ये कोटा के थे। पॉलिटिकल एजेंट भी आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा राजस्थान के कहाँ के क्रांतिकारियों ने दिया था? नीमच, नसीराबाद, खेरवाड़ा या एरिनपुरा। देखो जब मैंने आपको नीमच की छावनी पढ़ाई थी, जहाँ पर जो एरिनपुरा का एक सैनिक था शिवनाथ सिंह, जिन्होंने ये नारा दिया था कि चलो दिल्ली और मारो फिरंगी। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? जयपुर, नीमच, आवा, अजमेर। तो देखो क्वेश्चन आया है कि क्रांति का केंद्र नहीं था। देखो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 जयपुर, क्योंकि जयपुर में विद्रोह हुआ ही नहीं। वहाँ पर जो वहाँ की जनता थी, वहाँ के जो लोग थे, उन्होंने उल्टा अंग्रेजों का साथ दिया था, यानी कि जो जयपुर था वहाँ पर विद्रोह नहीं हुआ था। नीमच की बात करें तो वहाँ पर विद्रोह हुआ, आवा पाली में विद्रोह हुआ। अजमेर की बात करें तो यहाँ पर पड़ता है नसीराबाद, यहाँ पर सबसे पहले विद्रोह हुआ था। तो अजमेर में भी हुआ, आवा में युद्ध हुआ, नीमच में विद्रोह हुआ, लेकिन जयपुर में नहीं हुआ। नेक्स्ट है क्रांति के समय जोधपुर के महाराज कौन थे? मान सिंह, गज सिंह, जसवंत सिंह या तख्त सिंह। तो जोधपुर के जो राजा थे वो थे तख्त सिंह। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है अंग्रेजों के साथ करौली राज्य की संधि कब हुई थी? 8 नवंबर 1817, 9 दिसंबर 1817, 9 फरवरी 1818 या 9 मार्च 1818। देखो ये मैंने जब आपको इससे पहले वाली क्लास में 1857 की क्रांति पढ़ाई थी तो फर्स्ट में ये पढ़ा था कि सबसे पहले और सबसे लास्ट में संधियाँ किन्होंने करी थी। तो जो सबसे पहले संधि करी थी वो करी थी करौली ने, और ये संधि करी थी 9 नवंबर 1817 इसका राइट आंसर है। यानी कि उस टाइम पर यहाँ के जो राजा थे वो थे हरबख्शपाल, जिन्होंने सबसे पहले अधीनस्थ संधि करी थी। ये अधीनस्थ संधि का क्वेश्चन है। इससे पहले एक संधि और करी थी, वो करी थी सहायक संधियाँ, वो पहले वाली करी थी, उसका संबंध आपसे नहीं है, उसमें मत फंसना। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय मेजर स्पोर्टिसवुड तथा कर्नल न्यूबरी का हत्या किस छावनी में करी थी? नीमच, ब्यावर, नसीराबाद या खेरवाड़ा। देखो मैंने जब आपको इससे पहले वाली क्लास में पढ़ाया था तो साफ साफ आपको लिखाया था कि मेजर स्पोर्टिस और कर्नल न्यूबरी, इनकी हत्या कहाँ पर हुई थी? तो इनकी जो हत्या हुई थी वो हुई थी नीमच में। और ये सिर्फ 2 ही नहीं थे, ये 3 थे। एक तो ये था स्पोर्टिसवुड, एक न्यूबरी के बाद में एक और थे, और वो थे पेनी। ये 3 लोग मरे थे, और ये मरे थे नीमच में, सॉरी नसीराबाद में गलती होगी, नीमच में इनकी हत्या हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 नसीराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय कहाँ के एजीजी एजेंट अकाउंट, यहाँ के एजीजी कौन थे? एजीजी मैंने आपको पहले बता दिया था कि जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस यहाँ के एजीजी थे। और एजीजी पद की बात करें तो इसका जो इसकी स्थापना की बात करें तो राजपूताना रेजिडेंसी जो कि दिल्ली में हुई थी 1818 में, इसकी स्थापना दिल्ली में हुई थी। 1832 अजमेर में शिफ्ट हुआ। 1845 अस्थायी राजधानी माउंट आबू गर्मियों में बनाई गई। और जो पहले एजेंट थे अब्राहम लॉकेट। बस इतनी बात आपको याद रखनी है। पहला इसका थर्ड ऑप्शन इसका राइट होगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ये जो क्वेश्चन थे ये 17 क्वेश्चन है, और इन क्वेश्चनों के एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने एक आधे घंटे की
आधे घंटे की एक क्लास ऑलरेडी डाल रखी है, जहाँ पर मैंने पूरी 1857 की क्रांति एक्सप्लेन कर रखी है। तो वो क्लास आप देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ आ जाएंगे और इसके अलावा आपको और कुछ देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा कंटेंट पसंद आया होगा। कंटेंट अगर आपको और ज़्यादा अच्छा लगे या फिर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।